स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो चीज़ डिस्कस की थी वो था कन्वोल्यूशनल प्रोसेस, और हमने एक कंप्लीट आर्किटेक्चर स्टडी किया था कि किस तरीके से कन्वोल्यूशनल प्रोसेस वर्क करता है, जो कि कुछ यूं था। और मैंने आपको डिटेल से बताया था कि इसमें कैसे कैसे हम एक आरजीबी इमेज को कन्वर्ट कर रहे होते हैं बाय अप्लाइंग द सर्टन फॉर्मूला, मीन्स टू से कि हम फीचर्स को डिटेक्ट कर रहे थे। हमने कोई फिल्टर, कोई स्ट्राइड और कोई पूलिंग अप्लाई की और नंबर ऑफ फिल्टर्स अप्लाई किए, तो अप्लाई करते हुए हम एक्चुअली अपने फीचर्स को डिटेक्ट करते गए, और एट द एंड हमने तमाम के तमाम वो एजेस डिटेक्ट कर लिए। और आपने यहाँ पे एक चीज़ को गौर से देखा होगा कि जैसे जैसे हमारे इमेज की डायमेंशन कम होती जाती है, वैसे वैसे उसका चैनल साइज बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हम नंबर ऑफ फिल्टर्स इंक्रीज करते जाते हैं। सो ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे हमारे पास कौन कौन सी लेयर यूज़ होती है। देखो, एक जो जनरल आर्किटेक्चर है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, उसमें हमारे पास ये तीन मेजर जो ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म हो रहे होते हैं। एक ऑपरेशन हमारे पास है जिसको हम कहते हैं कन्वोल्यूशन ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन हमारे पास होता है पूलिंग। इस पूलिंग को अभी तक हमने स्टडी नहीं किया, ये क्या है ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। और तीसरा हमारे पास ऑपरेशन होता है फुली कनेक्टेड। सो हमने कन्वोल्यूशन को तो डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। हमने जिस चीज को डिस्कस नहीं किया वो पूलिंग है। सो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो ये पूलिंग के ऊपर होगा कि ये पूलिंग काम कैसे करती है और हम पूलिंग के ऑपरेशन को अप्लाई क्यों करते हैं, और वो क्या फिनोमिना है कि पूलिंग हमें क्या बेनिफिट देती है एट द एंड। और ये पूलिंग कवर करने के बाद हम डायरेक्टली अपने कोड पे चले जाएंगे कि इसकी कोड में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास जो कोड अप्लाई किया जाता है वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज हमें बना बनाया कोड दे देती हैं। मतलब अगर मैं केरास की बात करूँ तो उसमें सिंपल आपने CONV लिखोगे और कुछ इसको पैरामीटर्स पास कर दोगे, तो इट मीन्स कि ये आपको ये तमाम ऑपरेशन अप्लाई करके दे देगा। लेकिन मैं इसको यहाँ पे पाइथन में स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करूँगा, ताकि जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा है अपने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के रिलेटेड वो हमें पता चल जाए कि वेदर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या हमारे कोई अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक है। सो बिफोर मूविंग दैट आई विल डिस्कस द पूलिंग। हम ये चीज़ें डिस्कस कर आए कि ये कन्वोल्यूशन क्या होता है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ये असल में कैसे काम करता है। पूलिंग असल में है क्या? पूलिंग आपके पास एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सेम लाइक अ फिल्टर, जैसा कि हम पहले फिल्टर देख के आए हैं, फिल्टर या कर्नल, वो जो कन्वोल्यूशन के बाद आउटपुट आती है उसके ऊपर उस फिल्टर को अप्लाई किया जाता है, और वो फिल्टर एक पूलिंग फिल्टर कहलाता है। जैसा कि इस केस में ये मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें कि ये जो है ये मेरे पास एक पूलिंग का फिल्टर है, और इस फिल्टर का साइज मैंने ले लिया कितना, 2x2। और जब मैंने इसको इस पे कन्वॉल्व किया, ये मेरे पास एक्सट्रैक्टेड फीचर थे जो कि कन्वोल्यूशन लेयर से आए। अब मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया किसको, पूलिंग को। जैसे ही मैंने पूलिंग को अप्लाई किया, ये फिल्टर इस पे पूलिंग में से मैक्स पूलिंग अप्लाई की। पूलिंग की कई तरह की टाइप्स होती हैं, हम कौन सी टाइप कहाँ पे यूज़ करते हैं ये इस पूलिंग की एग्जांपल के बाद मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे ये अंडरस्टैंड कर लो कि ये पूलिंग का ऑपरेशन काम करता कैसे है। देखो, हमारे पास ये एक पूलिंग का फिल्टर था और हम इसका साइज था 2x2, और हमने यहाँ पे 2x2 मीन्स टू से कि हमने यहाँ पे पूलिंग को अप्लाई कर दिया। ये मैंने लगाया भी हुआ है ऑलरेडी। अब क्योंकि ये मैक्स पूलिंग है, सो ये तमाम के तमाम फीचर्स जो हमने डिटेक्ट किए थे ये सिमिलर फीचर्स पे कंप्राइज करेंगे, और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हम बाहर निकाल लेंगे, दिस वन यहाँ पे। नेक्स्ट हमने फिर अप्लाई किया और
अप्लाई करने के बाद 2/2 का फिल्टर और जो मैक्स वैल्यू थी वो हमारे पास थी कौन सी, 2। अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखोगे कि मैंने 2 का स्ट्राइड यहाँ पे अप्लाई किया है। सो नॉर्मली हम पूलिंग के अंदर 2 का स्ट्राइड ही अप्लाई करते होते हैं। करने को आप 1 का भी कर सकते हो, लेकिन करते हम 2 का ही हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे 2/2 की पूलिंग में जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू थी वो थी 2, तो मैंने ये जो 2 की वैल्यू है ये मैंने यहाँ पे लिख दी, और मेरा जो पूलिंग का फिल्टर है वो यहाँ पे नीचे चला गया, मतलब 2 को हॉरिजॉन्टली हमने नीचे मूव कर लिया। और यहाँ पे अब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई, मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास आ गई 6, ये वाली वैल्यू, और मैंने ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। और इसी तरह फिर मैंने 2 के स्ट्राइड के साथ अपने पूल को यहाँ पे ले गया और एज इट इज मैंने 3 की वैल्यू यहाँ पे लगा दी, दिस वन। मतलब तमाम लेवल पे जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आई, जो कि एक पूल साइज में मैक्सिमम वैल्यू थी, वो मैंने वहाँ पे लिख दी, और मेरे पास जो आउटपुट इमेज आ गया उसकी डायमेंशन कुछ ये बन गई 2/2। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पे पूल का जो हमने फिल्टर साइज था वो हमने 2 रखा था। आप 3/3 का भी रख सकते हो, 4/4 का भी रख सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे 2/2 का रखा, और उस पर हमने स्ट्राइड भी लगा दिया 2/2 का। मतलब स्ट्राइड क्या कि जब आपने इन 2 कॉलम्स के ऊपर पूलिंग अप्लाई की थी तो फिर हम 2 टाइम मूव करेंगे, 1 टाइम एंड 2 टाइम, और हमारा जो नेक्स्ट पूलिंग फिल्टर है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। सो ये तो था पूलिंग अप्लाई करने का तरीका। अच्छा, ये पूलिंग में भी कुछ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। मतलब ये मैंने यहाँ पे मैक्स पूलिंग अप्लाई की है, और इसमें जो हाइपर पैरामीटर्स थे वो दरअसल ये वाले थे, ये दोनों। मतलब ये हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपने अपने प्रीवियस कन्वोल्यूशन ऑपरेशन में देखी होगी कि हम कन्वोल्यूशन अप्लाई करते हुए, यानी कन्वोल्यूशनल लेयर के ऊपर हम तमाम के तमाम पैरामीटर्स को लर्न करते हैं। तमाम के तमाम पैरामीटर्स हम लर्न कर रहे होते हैं, जैसे कि W, जैसे कि 22। लेकिन इस केस में ये जो हाइपर पैरामीटर्स हैं ये फिक्स्ड होते हैं, मतलब हमें इनको लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। Okay, so this is max pooling. This is in fact a max pooling. और हमारे पास पूलिंग की कई एक तरह की टाइप्स होती हैं। हमारे पास एवरेज पूलिंग भी होती है। मतलब अगर इसी इमेज के ऊपर हम एवरेज पूलिंग अप्लाई करते तो हमें क्या करना पड़ना था, हमें ये करना पड़ना था कि हमें 1 + 3 + 2 + 9 इन तमाम को ऐड करके डिवाइड करना पड़ना था 4 के ऊपर, और जो आउटपुट आनी थी वो हमने यहाँ पे लिख देनी थी। ये उस वक्त अप्लाई किया जाता है एवरेज पूलिंग को जब हमारे पास सिमिलर पिक्सल्स में वेरिएंस बहुत ज़्यादा हो। लेकिन नॉर्मली जो आप देखो तो हम ज़्यादातर मैक्स पूलिंग ही अप्लाई करते हैं अपने किसी भी इमेज क्लासिफिकेशन टास्क में। Okay, if the feature is detected at the CNN layer, then extract the highest value from that particular detected feature. That would be your max pooling. यही हमारे पास मैक्स पूलिंग होती है। अच्छा, अब एक चीज और है, हम पूलिंग अप्लाई करते क्यों हैं? मतलब इसकी क्या वजह है कि हमें पूलिंग अप्लाई करना पड़ता है, पूलिंग ऑपरेशन। देखो, इसकी जो अंडरलाइंग रीजन है वो अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आप अगर कोई रिसर्च पेपर भी देखो तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये पूलिंग लेयर यूज करने की एक्चुअल वजह क्या है। ओके, तो जो कुछ साइंटिस्ट ने इस चीज पे बिलीव किया है कि जो हमारे पास कन्वोल्यूशन लेयर से एक्सट्रैक्टेड फीचर्स होते हैं, कन्वोल्यूशन लेयर से हम पूल के जरिए उसको भी फर्दर फिल्टर अप्लाई कर देते हैं। मतलब उसको भी फिल्टर कर देते हैं ताकि हम अपनी डायमेंशंस को कम से कम कर लें।
और बिल्कुल जो मैक्सिमम फीचर है या उसके करीब करीब मैक्सिमम फीचर है, हम उस पर काम करें रादर देन के सब पे के ऊपर काम करें। यही वो अंडरलाइन रीज़न है जिसकी वजह से हम पूलिंग यूज़ करते हैं। लेकिन कई एक साइंटिस्ट आपको इस जो रीज़न है इसको निगेट करते हुए नज़र भी आएंगे कि दिस इज़ नॉट द रीज़न। बट आप समझ लो कि अभी तक पूलिंग को कन्वोल्यूशन लेयर में साइंटिस्ट ने क्यों यूज़ किया, या वो क्या मैथमेटिकल इंट्यूशन थी जिसकी बेस पे ये पूलिंग को यूज़ किया जाता है। और अब हमें ये तो पता चल गया कि मैक्स और एवरेज पूलिंग कहाँ कहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन पूलिंग एक्चुअली क्यों यूज़ करेंगे समझ लो कि वी जस्ट नीड टू एक्सट्रैक्ट द सर्टन फीचर और वी नीड टू रीफाइंड द फीचर व्हाट वी हैव लर्न प्रीवियसली इन कन्वोल्यूशन लेयर। सो यही वजह है कि हम पूलिंग को यूज़ करते हैं। अच्छा, आप एक छोटा सा काम करोगे कि आपने कोई इसके अलावा कोई और रीज़न इंटरनेट से या किसी बुक से सर्च करनी है। मैं आपको बुक का रेफरेंस दे देता हूँ। आप डीप लर्निंग का जो इन डेप्थ डीप लर्निंग की बुक है एन गुडफेलो की, आप उस बुक पे जाओ और वहाँ पे जाके देखो कि ये पूलिंग का मकसद क्या है, पूलिंग यूज़ क्यों करते हैं। ओके आप कुछ फोरम्स पे जाके देखो, आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, आप क्योरा पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो कि हम इसको यूज़ करने का हमारा मकसद होता क्या है। आपको डिफरेंट पीपल जो हैं वो डिफरेंट ओपिनियन देते नज़र आएंगे और माइट बी पॉसिबल कि आपको किसी एक की भी जो रीज़न है वो सेटिस्फाई ना करे, बट अप टू दिस लेवल यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि पूलिंग का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे पास ऑलरेडी फीचर्स हैं जो कि कन्वोल्यूशन लेयर से डिटेक्ट किए गए हैं उन्हीं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं पूलिंग के रिलेटेड। मतलब मैं यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है जो कि कन्वोल्यूशन प्रोसेस अप्लाई करने के बाद मेरे पास आई, और इस इमेज में आपको नज़र आ रहा है कि कुछ हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स हैं और कुछ वर्टिकल्स पिक्सल्स हैं। मतलब ये हमारे पास 5x5 का इमेज है। तो इस 5x5 इमेज को मैं इस पे पूलिंग अप्लाई करता हूँ। सो पूलिंग अप्लाई करने से पहले आप समझ लो कि मेरे पास जो पूलिंग का फ़िल्टर होगा उसका साइज़ 3 है और जो स्ट्राइड है उसका साइज़ 1 है। मतलब पूलिंग फ़िल्टर का साइज़ अगर मैं 3 कहूँ तो मेरे पास ये 3x3 का एक पूलिंग मैट्रिक्स होगा या फ़िल्टर होगा, आप ये समझो। और जब मैं उस पर अप्लाई करूँगा स्ट्राइड 1 तो देखते हैं कि वो आउटपुट कैसे आती है और हम कैसे उसके ऊपर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि ताकि हम अपनी आउटपुट को देख सकें कि व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड आउटपुट। सो इन दिस केस मैं यहाँ पे पूलिंग अप्लाई करता हूँ। मसलन मेरे पास 3x3 की पूलिंग है, दिस वुड बी योर 3x3। मैं ये कह लेता हूँ कि ये 3x3 है। अब चूंकि हम मैक्स पूलिंग अप्लाई करने जा रहे हैं तो 3x3 में अगर देखा जाए तो मेरे पास जो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे पड़ा है वो 9 है। सो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। अब 9 लिखने के बाद मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा है कि मेरे पास जो स्ट्राइड है दैट वाज इक्वल टू 1, मतलब इस दफ़ा मैंने वेरिएशन के साथ स्ट्राइड 1 लिया है, तो हम एक इधर मूव कर जाएंगे सेम लाइक जैसा हम कन्वोल्यूशन प्रोसेस में करते थे। मतलब अब हमारे पास पूलिंग यहाँ पे अप्लाई की जाएगी, दिस वन। तो इस दफ़ा जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर आया वो फिर 9 आया। मतलब मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया और मैंने इस पूलिंग फिल्टर को एक आगे मूव कर दिया, मतलब यहाँ पे। और अब इस दफ़ा ये मेरे पास पूलिंग का फिल्टर आया, दिस वन। और जब मैंने यहाँ से आउटपुट निकाली तो वो मैक्सिमम आउटपुट क्या थी, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 5 है। सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 5, दैट इज़ आवर 5। और यहाँ पे मैं पूलिंग फिल्टर को एक नीचे मूव कर गया, मतलब मैंने इसको हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कर दिया ओनली 1 पिक्सल। सो मेरे पास इस वक्त पूलिंग यहाँ पे अप्लाई की जा रही है।
सो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या है, वो 9 है। और आप यहाँ पे ये चीज़ गौर करो कि हमारे पास पिक्सल ओवरलैप पूलिंग में भी आता है, मतलब हमारे पास मैक्सिमम पिक्सल की जो अटेनमेंट है वो हम पूलिंग में भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसा कि हमने कन्वोल्यूशन में यूज़ किया था। यही वजह है कि आपको यहाँ पे भी 9 मिला था, यहाँ पे भी 9 मिला और यहाँ पे भी 9 मिला। देखो कि वहाँ पे पिक्सल एक ही 9 है, लेकिन वो ओवरलैप होने की वजह से हर जगह पे आ गए। सो इन द सेम वे अब मैंने पूलिंग को शिफ्ट कर दिया एक साइड इस तरफ, तो यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट आ गई वो ये वाली आउटपुट थी। और इसमें फिर मेरे पास 9 1 1 3 2 3 एंड 3 5 1 में से 9 फिर मैक्सिमम होगी। अब जब मैं यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे मेरे पास दिस 1 1 1 5 2 3 2 एंड 5 1 0। अब ये वाला मेरे पास पूलिंग का फिल्टर है। और इस फिल्टर में अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 है, मतलब यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। सो मैंने 5 यहाँ पे लिख दिया। इन द सेम वे हम यही पूलिंग नीचे अप्लाई कर देंगे, मतलब अब पहले पूलिंग यहाँ से अप्लाई हो रही थी, अब पूलिंग यहाँ से अप्लाई होगी। मीन्स टू से कि यहाँ पे और यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर था किस में से 1 3 2 8 3 5 5 6 1, इसमें मैक्सिमम नंबर हमारे पास आ गया 8। और जब पूलिंग एक इस तरफ मूव कर गया फिल्टर, तो हमारे पास यहाँ पे 3 2 3 3 5 1 6 1 2, इसमें से जो मैक्सिमम नंबर है दैट वाज ओवर 6। और फिर हम पूलिंग फिल्टर को एक आगे मूव करके ले गए, तो यहाँ पे 2 3 2 5 1 0 एंड 1 2 9, इसमें से मैक्सिमम नंबर आया 9। और ये हमारा पूलिंग का फिल्टर कंप्लीटली उसने मैक्स पूल की आउटपुट दे दी। अब ये आउटपुट का साइज हमारे पास 3/3 आया है। वाई? बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास कुछ हाइपर पैरामीटर्स होते हैं पूलिंग के। वो कौन कौन से हैं? फिल्टर का साइज और उसका स्ट्राइड। सो यहाँ पे हमने फिल्टर का साइज 3/3 लिया था और उसका जो स्ट्राइड लिया था वो 1 लिया था। सो अब हमने यहाँ पे क्या किया, जो आउटपुट हम कैलकुलेट करेंगे सेम वही वाला फॉर्मूला जो कि हम कन्वोल्यूशन में अप्लाई करके आए थे, मतलब n + 2p - f डिवाइड बाय s। n is your input image, p is your padding, which is not used in any type of pooling, but you can use, there is some exceptional case where the padding is also used in pooling, लेकिन in most of the cases means to say you can say around 99% cases में ये pooling में जो padding होती है ये 0 ही होती है, मतलब हम पैडिंग को कंसिडर ही नहीं करते। सो यहाँ पे हमने उस पे फिल्टर हम अप्लाई करेंगे कि फिल्टर का साइज क्या था, और हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्ट्राइड लेंगे कि स्ट्राइड का साइज क्या है, और उसके बाद +1 ऐड कर देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी। जैसा कि इस केस में हमारे पास इमेज का साइज था 5/5, सो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया क्योंकि इट वाज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद मैंने पैडिंग क्योंकि मेरे पास 0 थी, मैंने यहाँ पे 0 अप्लाई कर दिया, मतलब 2 × 0 दैट इज 0। अगर हम इस टर्म को कंसिडर ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं। और उसमें माइनस हमने 3 किया, किस वजह से? बिकॉज फिल्टर साइज वाज 3/3 का पूल हम फिल्टर यूज कर रहे थे। और स्ट्राइड की वैल्यू हमारे पास थी 1, तो +1 आप ऐड करो, 5 - 3 दैट इज योर 2, 2 डिवाइड बाय 1 = 2 एंड +1 दैट इज इक्विवेलेंट टू 3। सो क्या देखो कि हमारे पास जो आउटपुट आई है वो यही नहीं है कि 3/3 का हमारे पास मैक्स पूलिंग आउटपुट आई। आपने यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, वो ये कि जिस तरह हमारे पास नंबर ऑफ चैनल्स होते हैं, क्योंकि किसी भी कन्वोल्यूशन लेयर की जो आउटपुट होती है वो यहाँ पे
नंबर ऑफ चैनल्स भी होते हैं, मतलब NC। सो यहाँ पे अगर जो नंबर ऑफ चैनल हम देंगे इसको, नंबर ऑफ चैनल, तो ये उसी तरह फिल्टर्स तमाम चैनल्स पे अप्लाई किए जाएंगे, पूलिंग फिल्टर्स। और अगर यहाँ पे अगर ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता, तो यहाँ पे भी आपके पास पूलिंग की जो आउटपुट आनी थी वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होनी थी। मतलब कुछ इस तरह का आउटपुट मैट्रिक्स आपको मिलना था, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। वाई? बिकॉज ईच इंडिविजुअल चैनल के ऊपर भी हम अप्लाई कर रहे हैं पूलिंग फिल्टर। So this is the actual process of applying the pooling operation। एक चीज़ यहाँ पे मैंने ना नोट में लिखी हुई है, वो ये है कि पूलिंग जो है ये, इसमें भी हाइपर पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन याद रखो कि ये कभी भी लर्न नहीं किए जाते। मतलब कोई इसमें बैक प्रॉप या कोई इस तरह का मैकेनिज्म यूज़ नहीं हो रहा होता, जैसा कि वेट और बाइस को लर्न करने के लिए या लर्निंग रेट को लर्न करने के लिए हम करते हैं, बल्कि इसमें फिक्स्ड पैरामीटर्स होते हैं। वी डोंट नीड टू लर्न द पूलिंग पैरामीटर्स, पूलिंग हाइपर पैरामीटर्स। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ओके, सो अब हम पूलिंग की थोड़ी सी समरी देख लेते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं कि पूलिंग में हाइपर पैरामीटर्स कौन कौन से थे। ये वाले पैडिंग मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पैडिंग नॉर्मली हम पूलिंग में यूज़ नहीं करते, रेयरली यूज़, मतलब बहुत कम यूज़ होती है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर गोइंग टू डिज़ाइन योर ओन आर्किटेक्चर। क्योंकि हम तो ऑलरेडी बने बनाए आर्किटेक्चर्स यूज़ करते हैं, सो वी डोंट नीड टू go for the applying the padding in your pooling operation। so in this case ये हमारे पास फिल्टर का साइज और स्ट्राइड और कौन सी टाइप की पूलिंग अप्लाई करनी है, ये these are the 3 types of the hyper parameters pertaining to pooling and these are fixed parameters। so in this case हमारे पास अगर ये वाली इनपुट का साइज हो NH मल्टीप्लाई बाय NW, मतलब हाइट के पिक्सल, विड्थ के पिक्सल्स और नंबर ऑफ चैनल्स, और उस पर आप पूलिंग अप्लाई करो। क्योंकि मैं ये हमारे पास जो प्रीवियसली यहाँ पे डिस्कस्ड इमेज था, ये दरअसल 5x5 का था, स्क्वायर था। अगर ये स्क्वायर ना होता तो इसमें हाइट और विड्थ में डिफरेंस होता, और अगर हाइट और विड्थ में डिफरेंस होता तो फिर क्या होना था, फिर होना ये था कि हमें इंडिविजुअली अप्लाई करना पड़ना था ये फॉर्मूला। पैडिंग मैंने यहाँ पे यूज़ ही नहीं की, क्योंकि पैडिंग हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते पूलिंग में। सो तब हमने जब अप्लाई करना था, ये हाइट के लिए होना था, ये विड्थ के लिए होना था, और जितने नंबर ऑफ चैनल्स होने थे उन सब के ऊपर आप अप्लाई करके इतनी हमारे पास आउटपुट आनी थी। वाई? बिकॉज तमाम चैनल्स के ऊपर वी नीड टू अप्लाई द पूलिंग फिल्टर। एंड लास्टली, नो पैरामीटर इज लर्न इन पूलिंग, सो फिक्स्ड पैरामीटर्स होते हैं। अच्छा, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे पास पहला आर्किटेक्चर CNN का बनाया गया, मतलब एक्चुअल आर्किटेक्चर जो बनाया गया था, मैं उसको डिस्कस करूंगा, और ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और फिर हम यही वाले ऑपरेशंस अपने कोडिंग पे अप्लाई करेंगे। सो दैट वाज टुडेज लेक्चर, एंटिल नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।